नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारे चलचित्र सौंदर्य लहरी के प्रथम श्लोक के बारे में है। विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे एक एक शब्द के अर्थ के साथ में, और फिर हम ये भी बात करेंगे कि इसका लाभ क्या होगा, क्योंकि इसके पहले वाला जो चलचित्र था, पहली बात तो ये, यदि आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो इसको देखने से पहले आप उस चलचित्र को भी देखिएगा, फिर आप इस पर आइएगा। हमने इसके पहले वाला चलचित्र में ये बताया था कि सौंदर्य लहरी में 100 श्लोक आते हैं। एक एक श्लोक जो है ये अपने आप के अंदर ही एक मंत्र है, और ऐसे 100 मंत्र हैं सौंदर्य लहरी में। 100 यंत्र भी आते हैं, और इसी में ललिता सहस्रनाम और श्री यंत्र दोनों का यहां पर आपको एक साम्य रूप में प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि सौंदर्य लहरी में दोनों ही के सार आते हैं। पंचदशी मंत्र का भी यहां पर प्रभाव आता है, शक्ति आती है। ललिता सहस्रनाम की भी इसमें शक्ति आती है। साथ ही साथ मैं पहले वाला जो चलचित्र था उसकी मैं चर्चा पुनः यहां पर करूंगा कि हमने देखा था पहले वाले चलचित्र में कि 41 पहले के जो 41 श्लोक हैं वो स्वयं भगवती ने, परा अंबा ने आदि गुरु शंकराचार्य को प्रदान करे थे, और इसी से इसकी महिमा का हमें भान होता है। पहले के जो 41 श्लोक हैं इन्हें आनंद लहरी कहते हैं, और इसमें श्री यंत्र, कुंडलिनी, इनके जो रहस्य आते हैं गहरे, उनका भी यहां पर उल्लेख आता है। अब हम पहले श्लोक की चर्चा करते हैं। यदि आपको शिव, शक्ति, इदम, अहम, शिव के ऊपर परम शिव, इन सभी बातों में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, कभी आपने इन बातों पर ज्यादा बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया है, या फिर कभी ऐसी चर्चा आपने नहीं देखी है, तब भी ये जो प्रथम श्लोक है ये इन सभी बातों को आपके सामने रख देता है। श्लोक क्या है एग्जैक्टली ये हम थोड़े समय में बात करते हैं, परंतु इसका जो सार आता है, फिर सार से पहले की जो एक परिशिष्ट होती है, हम उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। शिव जो है ये चित्त बताए गए हैं। शिव प्योर कॉन्शियसनेस है, शिव प्रकाश है, स्वयं से ही तेज है। शिव जो है ये दो हम धातुओं से इस शब्द का अर्थ समझ सकते हैं। एक है वशति और दूसरा है शिन। पहला जो है इसका अर्थ होता है तेज, यानी कि जो सेल्फ इल्यूमिनेटिंग है, स्वयं से ही जो प्रकाशमान है, वो शिव है। और दूसरा शिन का अर्थ होता है निद्रा या फिर स्वप्न। इससे जो अज्ञान को आपको दूर करता है, यानी इसके साथ में जुड़े हुए अज्ञान को जो दूर करता है वही शिव है, और इसी कारण शिव को हम प्रकाश मानते हैं। शिव जो है वही सब कुछ समेटे हुए हैं, परंतु ये शिव, ये जो प्रकाश है, इससे सृष्टि नहीं हो सकती है। शिव को अपनी शक्ति का भी भान होना होगा। शिव पावर होल्डर है, परंतु वो जो पावर है वो शक्ति है। शिव से जब हम शक्ति का भेद देखते हैं, यही माया आ जाती है। माया भी शक्ति ने स्वयं ने बनाई है, परंतु ये जो शक्ति है इसे हम कहते हैं विमर्श।
विमर्श का अर्थ हो गया है रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब। जब तक शिव शक्ति से अलग नहीं होंगे तब तक इस पूरे ब्रह्मांड का सृजन नहीं होगा, क्योंकि सृजन जो कर रही है वो तो शक्ति है, परंतु सृजन किसका कर रही है? ये शिव की ही शक्ति को केवल रिफ्लेक्ट कर रही है। शिव जो है, जो लाइट है, तेजस, उसको जो रिफ्लेक्ट कर रही है वो शक्ति है। शक्ति के ही कारण शिव प्रत्येक अणु में है, कण कण में है, परंतु ये अणु, ये कण कण में जो शिव है ये शक्ति के ही कारण है। और ये पूरी जो प्रक्रिया है स्पंदन से हुई है, नाद से हुई है। तो यहां पर हम ये विज्ञान को समझ लगते हैं कि किस प्रकार से शिव शक्ति दोनों एक होते हुए भी शक्ति के ही कारण भिन्न हो जाते हैं और उसी से सृजन होता है। यानी ये जो पूरी माया है, महामाया है, पूरा ये जो क्रम है, क्रिया है, पूरी लीला जो है शक्ति की ही है, परंतु ये जो इच्छा है ये तो शिव की है। शिव की इच्छा को ही परिलक्षित करती है शक्ति, शिव की इच्छा को ही ये रिफ्लेक्ट करती है, वो है शक्ति। शिव और शक्ति एक ही है और ये एक ही परम शिव का रूप लेकर के हम समझ सकते हैं। अब हम इसको और अधिक गहराई में समझते हैं इस पहले श्लोक के साथ। शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम् न चेदेवः देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्यां हरिहर विरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृत्य पुण्यः प्रभवति। शाब्दिक अर्थ इसका क्या है? शिवः का अर्थ है शिव, यानी यही जो ईश्वर हैं। यदि सामान्य भाषा में अगर, युक्तः अर्थात योग, जुड़ा हुआ, शक्त्या यानी शक्ति से, भवति है या फिर बनना, होना, शक्तः यानी सक्षम, प्रभवितुम प्रभाव, बनाना, क्रिएट करना, चेद परंतु, ना यानी वह नहीं है, शिव सक्षम नहीं है यदि शक्ति से उनका योग नहीं है। एवं यानी और, या फिर हम कह सकते हैं इसलिए, देवः, पुनः यहां पर शिव आ गए हैं, ना खलु अपि, अवश्य ही नहीं यानी कदापि नहीं, कुशलः यानी सक्षम, दक्ष, स्पंदितुम स्पंदन, नाद, तरंग, अतस इस कारण, कथ कैसे, अकृत पुण्य जिसने पुण्य अर्जित नहीं करे हैं, प्रभवति प्रभाव, प्रणंतम यानी प्रणाम, स्तोतुम यानी स्तुति, त्वम आप, आराध्याम यानी आपकी आराधना, अपि भी, हरि यानी विष्णु, हर यानी शिव, विरिंच अर्थात ब्रह्मा, अपि यानी अन्य, अन्य सभी देव। इसका अर्थ क्या है संपूर्ण रूप से यदि हम समझे तो, शिव शव रूपी हैं
अशक्त हैं, यानी सक्षम नहीं है बिना शक्ति के। जब शिव शक्ति के साथ योग में नहीं है, वो यह जगत नहीं बना सकते हैं जब तक शक्ति का नाद उनके साथ नहीं है, वो योग नहीं है। देव देवी, जितने भी देव देवी हैं, वे भी इनको यानी भगवती को, परा अंबा को प्रणाम भी नहीं कर सकते हैं, इनकी स्तुति भी नहीं कर सकते हैं बिना इनकी शक्ति के। यहां पर हम देख सकते हैं कि कितनी गहराई के साथ में शिव और शक्ति के ऐक्य रूप की भी बात करी है, और साथ ही शक्ति को भी कितना महत्व यहां पर दिया गया है। शक्ति ही वो है जो कि पंच ब्रह्म जो कर्म होते हैं ईश्वर के, वे भी करती है, यानी कि सृष्टि इन्हीं की शक्ति से होती है, कृपा से होती है। सृष्टि, स्थिति, संहार, फिर तिरोधान और अनुग्रह, ये जो 5 कर्म हैं ईश्वर के, यानी ईश्वर भी जो है कर्म किए बिना नहीं रह सकते हैं, और ये जो कर्म है ईश्वर के, ये बिना शक्ति के हो नहीं सकते हैं। तो जो शिव है वो चित्त है, जैसे मैंने पहले भी कहा, और शक्ति जो है ये चित्ती है। चिति वो जो कि इस चित्त को एक प्रकार से प्रदर्शित करती है, आभास दिलाती है। ये पावर है जिससे कि संपूर्ण ब्रह्मांड चलायमान है। इच्छा, ज्ञान, क्रिया, ये जो तीनों हैं ये शक्ति से ही होते हैं। अब यहां पर हम थोड़ा सा और अधिक गहराई में उतरते हैं। ललिता सहस्रनाम का यहां पर हम उल्लेख करते हैं। यहां पर ललिता सहस्रनाम के 2 नाम आते हैं भगवती के। एक आता है शिव ज्ञान प्रदायिनी, जो 727वां नाम है, और पंच ब्रह्म स्वरूपिणी, ये 250वां नाम है। जैसे मैं पहले भी कहते आ रहा हूं, शिव ज्ञान प्रदायिनी, जब तक विमर्श नहीं होगा, विमर्श का एक और अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज, जब तक विमर्श नहीं होगा शिव को समझना असंभव है। इसी कारण ललिता सहस्रनाम में भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी का नाम आता है शिव ज्ञान प्रदायिनी। और पंच ब्रह्म स्वरूपिणी, बात वही है जो परब्रह्म है, उनका स्वरूप हमें किस प्रकार से दिखता है? कर्म से दिखता है। सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान और अनुग्रह, ये सभी भगवती ही की ही कृपा से संभव है। अब यहां पर हम बात करते हैं श्री चक्र की भी। शिव और शक्ति का ऐक्य रूप इस श्लोक में आता है। 3 बिंदु सर्वप्रथम हमें दिखते हैं श्री चक्र में। ये 3 बिंदु जो हैं, इनमें से एक श्वेत बिंदु होता है, दूसरा रक्त बिंदु होता है यानी लाल रंग का बिंदु होता है, और तीसरा होता है मिश्र, श्वेत शिव, रक्त शक्ति। दोनों का मेल मिश्र। श्वेत ऊपर होता है, लेफ्ट में शक्ति और राइट में मिश्र। इस प्रकार से ये त्रिकोण बनता है, और यहीं पर ही ये 3 कूट आ जाते हैं जो हमारे पंचदशी मंत्र में आते हैं, वाग्भव कूट, शक्ति कूट और कामकूट। साथ ही साथ यहां पर एक और गहरा रहस्य आ जाता है कि ये जो श्लोक है आनंद लहरी का, यानी कि सौंदर्य लहरी का जो प्रथम भाग है आनंद लहरी, उसमें ये जो पहला श्लोक है, इसमें षडाक्षरी मंत्र भी आता है। यानी कि आप जब पहला भाग देखेंगे इस श्लोक का, इसमें 16 शब्द आते हैं। षड यानी कि
षडाक्षरी कहा गया है, 16 शब्द आते हैं। ऐसा कई जो ज्ञानी हैं जिन्होंने इस आनंद लहरी के इस भाग का उन्होंने टीका इत्यादि करी हैं, वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि यहाँ पर भगवती के कलाओं का भी यहाँ पर हमें रूप दिख जाता है, उनकी कलाओं का हमें यहाँ पर सार का आभास हो जाता है। अब यहां पर हम बात करते हैं इसके लाभ की। पहली बात तो यह है कि इसको हम मंत्र की तरह भी जाप में प्रयोग कर सकते हैं, परंतु मेरा कहना यही होगा कि आपके कोई गुरु हैं तो आप उनकी अनुमति लेकर के ही ऐसा कार्य करें। परंतु ज्ञान के लिए मैं आपको बता रहा हूं, पहला श्लोक जो है इसमें आप पूर्व की ओर मुख करके वड़ा जो होता है, वड़ा यानी उड़द दाल का जो वड़ा होता है, और घी में भिगोए हुए चावल, इन दोनों को देवी को आप अर्पण में दें और इस श्लोक का 1000 बार, 1000 बार 12 दिनों तक आप जाप करें, ऐसा इसका प्रयोग बताया गया है। परंतु मैं पुनः कहूंगा, मैंने आज दिन तक हमारे करीब 650 के भी ऊपर वीडियोस अभी तक हो चुके हैं, मैंने एक भी मंत्र आपको ऐसा नहीं बताया है जो कि या तो स्वयं सिद्ध ना हो या फिर ऐसा मंत्र हो जो कि सभी के कल्याण के लिए होता है, जिसमें दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु यहां पर मैंने जो आपको बताया है उसमें मैं आपको यही कहूंगा, पुनः अपने गुरु से आप अनुमति ले लीजिए और फिर आप इसको स्वयं से ही कर सकते हैं, परंतु अनुमति लेना, गुरु की कृपा आवश्यक हो जाती है। अन्यथा आप सौंदर्य लहरी का पूरा पाठ कर सकते हैं, आनंद लहरी का अलग से भी पाठ कर सकते हैं 41 श्लोक का, परंतु हर एक तंत्र के ग्रंथ में, हर एक उपनिषद में, हर एक जगह पर, पुराणों में भी ये कहा गया है कि मंत्र या फिर स्तोत्र का लाभ तभी होता है जब आप इसका अर्थ सही प्रकार से, अच्छे से, गहराई से समझ नहीं लेते हैं। तो समझ आवश्यक है। फिर एक बात हमने आत्मसात कर लिया है, एक ही बार का पाठ आपको इस प्रकार का योग दे देगा कि आपके सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। ये जो पहला श्लोक है ये योगक्षेम के लिए प्रयोग में लाया जाता है। लाभ जैसे मैंने पहले कहा था, योगक्षेम यानी सौभाग्य के लिए, सर्व कल्याण के लिए, सकुशल रहें, सब कुछ आपका जो कुछ भी करें वो कल्याणार्थ ही हो। इस कारण से इस पहले श्लोक को मंत्र की तरह जपने का विधान बताया जाता है। तो पुनः मैं आप सभी से ये आग्रह करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें यदि अभी तक नहीं किया है, नोटिफिकेशन को आप ऑन करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे कि अभी तो ये पहला चलचित्र है, 99 और आने हैं कम से कम, क्योंकि ये जो मैंने भी आपको सार बताया है ये भी जो है ये तो 1% ही इसमें हमने बात करी है, बहुत कुछ और सौंदर्य लहरी में आता है। आप सभी से मेरा एक और बात का आग्रह है कि इस वीडियो को आप लाइक भी अवश्य करें, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ बाबू से विश्राम की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।